हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समीकरणों को कैसे हम ग्राफ की विधि से हल करते हैं। तो स्टूडेंट जो भी नया जुड़े हैं उन लोग को बता दें कि ये जो है क्लास 10 का क्रैश कोर्स चल रहा है। इससे पहले हमने 5 वीडियो कवर किए हैं, जिसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में समीकरणों के आधार पर कथन वाले कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो बताए थे। उससे पहले वाले वीडियो में हमने समीकरणों का जो है मेथड है, सारे मेथड को डिस्कस किया था, कौन कौन से मेथड से समीकरणों को हल किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे क्लास 10 का क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, जो कि सारे कंसेप्ट हम आप लोगों को क्लियर करते जा रहे हैं और उसमें क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराते जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग का तैयारी जो है बेहतर चल रहा होगा। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कुछ इसमें जो है कॉन्सेप्ट है उसको बता दे रहे हैं। आई होप आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले बात करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कोई अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और देखिए जो वर्टिकल लाइन रहता है, ठीक है, उसको वाई एक्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल लाइन है जिसको हम लोग वाई एक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब जो प्लेन रहेगा सीधे उसको एक्स अक्ष, जो खड़ा रहता है क्षैतिज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि इस पे समीकरण कैसे आते हैं और कैसे हम लोग को सॉल्व करना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो ग्राफ पे जाकर के आप लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को भी प्रैक्टिस ग्राफ पे कीजिए ताकि अच्छा रहेगा। और एग्जाम में भी क्या होता है कि एक लास्ट में ग्राफ पे दिया जाता है जिसपे आप लोग को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन जो है फिक्स ही रहता है कि आप लोग को 5 नंबर में पूछेगा ही। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं, बना लेते हैं, सीख लेते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए ये ग्राफ पेज ले लिए। ठीक है, अभी तो हम पेन से ही बना रहे हैं। आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको क्या है कि आप लोग पेंसिल से बनाएं, ताकि अच्छा यहाँ पे ड्राइंग होगा और थोड़ा सा नंबर भी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग पेंसिल से ही बनाएं। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ यहाँ पे इक्वेशन है 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड ले लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। देखिए समीकरण फर्स्ट से ले रहे हैं, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है, 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम लोग x का वैल्यू अपने मन से लेंगे। ठीक है, जिससे y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे 2 ही वैल्यू ले रहे हैं, आपका मन है तो आप 3 वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू खुद से ही लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम x का वैल्यू 0 ले लें। ठीक है, तो x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करने पे y का वैल्यू क्या निकलेगा, ये यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे x वैल्यू 0 लिए तो क्या होगा, 5 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकला, माइनस उधर भेज देंगे तो -5 निकला। ठीक है, तो ये -5 यहाँ पे y का वैल्यू निकला। ठीक है, अपना मन से कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम y को 0 ले रहे हैं। ठीक है, या फिर x को भी ले सकते हैं 1 या 2। जब एक बार 0 ले लिए तो फिर दूसरा बार उसी को नहीं लेना है 0। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी रखिए, बट सेम वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि सेम वैल्यू लीजिएगा तो सेम ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम नहीं लेना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे y हम 0 ले लिए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन क्या है, 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, यहाँ पे हम y का वैल्यू 0 लिए हैं, तो 5x माइनस 0 इक्वल्स टू 5। ठीक है, 0 क्या हट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 5x इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1, तो x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 1 बचा है। ठीक है, ये समीकरण हमारा फर्स्ट था। अब समीकरण हम सेकेंड लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड से। ठीक है, समीकरण सेकेंड से, सेकेंड क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है,
अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एक्स एंड वाई का वैल्यू कुछ भी लेंगे, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे हम 2 वैल्यू लेंगे, आप 3 भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एटलीस्ट 2 लेना ही है आप लोग को, एक नहीं ले सकते हैं, 2 आप लोग को लेना ही है ताकि लाइन बने, ठीक है। यहाँ पे 2 वैल्यू हम लोग लेके काम कर रहे हैं। फिर से मानिए एक्स का वैल्यू इसमें भी अगर हम 0 ही रखें तो इसके करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू क्या निकलेगा वो निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, 3 × 0 - y = 3, 0 - y = 3, तो y इक्वल्स कितना निकलेगा -3। देखिए जितना सिंपल वैल्यू आप लोग लीजिएगा उससे करस्पॉन्डिंग उतना सिंपल वैल्यू अगर y का निकले तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग को, ताकि आप लोग जो ग्राफ बनाएंगे तो उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वैल्यू लेना है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए फिर से करते हैं, मान लीजिए x का वैल्यू 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, 3x - y = 3, यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि माना x = 1, ठीक है, उसके बाद ले लेंगे ऐसे, तो लिखिए जितना स्टेप लिखिएगा उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। चलिए x का वैल्यू 1 ले लें तो क्या होगा, 3 × 1 - y = 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 - y = 3। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 3, ये भी प्लस में 3, ये 3 प्लस में, ये 3 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस आएगा तो क्या बचेगा 0। चलिए लिख देते हैं 3 - 3 = इधर क्या हो जाएगा y आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें से 0 आ जाएगा, 0 = y, मतलब y का वैल्यू कितना निकला है 0, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आया है ये, ठीक है, दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा ये समीकरण फर्स्ट से निकला हुआ है और ये समीकरण सेकंड से निकला हुआ है, ये हमारा ग्राफ का, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम ग्राफ पे जाएंगे, वहाँ पे x और y का वैल्यू हम पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग लाइन खींचेंगे, ठीक है, हम दिखाते हैं खींच करके, ठीक है। उसके बाद देखिएगा उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, ठीक है। आप लोग इतना समझ गए ना कि इतना कैसे निकालना है यहाँ पे x एंड y का वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें और थोड़ा सा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसके लिए आपको एक स्केल का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, आप लोग स्केल रखिएगा ही, क्योंकि हाथ से बनाना टेढ़ा होने का डर रहता है, ठीक है, इसलिए स्केल रखिए साथ में, अच्छा है। चलिए इससे क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से फिर एक एक्स अक्ष के लिए रेखा खींचते हैं, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा सा इधर घसक गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पूरा फ्रेश से पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। देखिए ये जो हमारा ऐसा दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन जो है, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो खाना बना हुआ है, ये ऐसे करके लाइन खींचा, इसको क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हम 1 दे रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। इसको हम लोग 2 दे रहे हैं, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है, ऐसे कर दिए हैं। देखिए यहाँ इधर जो इस साइड होगा, मतलब इसके लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड हो गया, इसके लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल जो ये लाइन है इसके लेफ्ट साइड में, देखिए लेफ्ट कौन सा है, ये हो गया, राइट कौन सा है, ये हो गया। लेफ्ट जो होता है वो माइनस में होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। ये हमारा माइनस में हो गया इधर, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल लाइन के जो ऊपर वाला है, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है और नीचे वाला क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा, +7 होगा, ठीक है। इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हम लोग को, अब करना है कि जो हमने अभी
मान निकाला था एक्स एंड वाई का, उसको क्या करना है कि इस लाइन पे पुट करना है, ठीक है। कैसे, चलिए दिखाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जो है दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने x का वैल्यू क्या निकाला है 0 और y का -5, ठीक है। तो x का वैल्यू 0, देखिए यहाँ पे जो ये जो बिंदु जहाँ पे करती है ये ओरिजिन होता है, ठीक है। ये ओरिजिन का जो इसको सूचित करते हैं 0 से, ठीक है। यहाँ पे 0 वैल्यू होता है, ठीक है, x का भी और y का भी, ठीक है। यहाँ पे 0 वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये केंद्र होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 लेना है और y का वैल्यू -5 लेना है। 0 कहाँ पे मिलेगा, x का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा और -5 y में -5 है, तो -5 किधर मिलेगा, नीचे की ओर। माइनस क्या है, नीचे की ओर, नीचे की ओर। तो नीचे कहाँ पे, यहाँ पे है -5, ठीक है। ये हो गया 0 और ये -5, तो यहाँ पे मिलेगा, इसी लाइन पे मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मिलेगा, ये जो है x एंड y ये यहाँ पे होगा, तो इसको लिख देंगे, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये पॉइंट यहीं पे आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, 0 और -5। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -5, क्योंकि हम जब हम इसका निर्देशांक लिखेंगे तो x के पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये x को पहले फिर y x को लिखते हैं, इसलिए x का निर्देशांक पहले 0 था तो 0, फिर y का निर्देशांक -5 था तो -5 लिख दिया, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए अब क्या है कि दूसरा वैल्यू लेंगे x एंड y का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, एक तो ये वाला ले लिए हैं, ठीक है। दूसरा क्या है 1 और 0, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 है, ठीक है। x का वैल्यू 1 पॉजिटिव में 1 है, तो किधर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, पॉजिटिव इस साइड मिलता है x अक्ष के, और यहाँ पे पॉजिटिव इधर मिलता है, नेगेटिव इधर मिलता है, ठीक है। तो पॉजिटिव हमको लेना है, तो पॉजिटिव यहाँ पे 1 यहाँ पे है और 0 y अक्ष पे 0 बोल रहे, 0 कहाँ, यहाँ पे है। मतलब ये जो पॉइंट होगा इसी रेखा पे होगा, क्योंकि 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, तो इसी लाइन पे होगा। कहाँ पे होगा उस लाइन पे, तो यहाँ पे 1 के पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको निर्देशांक कर देंगे, क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 था और y का वैल्यू 0 था, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया है। अब जो पॉइंट मिल गया है, अब तो यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू नहीं लिए हैं, 2 ही वैल्यू लेके काम किए थे। अगर आप 3 वैल्यू लेके काम करते तो फिर आपको एक वैल्यू बैठाना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे 2 ही वैल्यू लेके काम कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे, ठीक है। तो कैसे मिलाना है, तो देखिए, तो स्केल की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट हम लिए हैं उसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे, ठीक है, जो दोनों बिंदुओं को काटती हुई क्या होगी, चली जाएगी, ठीक है। तो ये रेखा हो गया, इसको आप चाहे तो नाम दे सकते हैं कि ये समीकरण 1 का रेखा है, ठीक है। समीकरण 1 का रेखा है, या फिर समीकरण पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी लिख दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। या फिर पूरा समीकरण है, जैसे 5x - y = 5 था, तो ये भी लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग समीकरण 1 उसको नाम दे दिए हैं। चलिए अब दूसरा समीकरण चलते हैं, ये तो पहला समीकरण हो गया खत्म। अब दूसरा समीकरण यूज करते हैं। देखिए तो दूसरा समीकरण में क्या है, यहाँ पे हमने x का वैल्यू एक बार 0 लिए हैं और एक बार -3 लिए हैं, ठीक है। x का वैल्यू 0, तो 0 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इसका मूल बिंदु पर मिलेगा, ठीक है। और देखिए y का वैल्यू -3 है, तो y कौन सा है, y ये है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और -3 लेना है, माइनस जाना, माइनस किधर होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे 0 है, तो ये इसी लाइन पे होगा, क्योंकि यहाँ पे x 0 है, y क्या है, -3 है, तो कहाँ पे होगा, -3 के पास हो गया वो लाइन, वो बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या है, 0 और -3, ठीक है, तो उसको हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये पहला हो गया। सेकंड क्या है हमारा, यहाँ पे 1 एंड 0, x का वैल्यू 1 दिया हुआ, y का वैल्यू 0 दिया हुआ है। x का वैल्यू 1 है, तो x कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है, और प्लस में है, तो प्लस किधर होगा, ये राइट साइड होगा, यहाँ पे होगा, इधर इधर होगा, ठीक है, राइट साइड में। तो ठीक है, तो ये +1 यहाँ पे है, और y का वैल्यू 0 है, तो 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये जो बिंदु है ये इसी लाइन पे होगा, तो वो कहाँ पे होगा, तो 1 के पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले से हम इंडिकेट किए हुए हैं, जरूरी नहीं है दूसरा बार करें, ठीक है, क्योंकि पहले से किए हुए हैं। एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को फिर से मिलाएंगे, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं स्केल की सहायता से। देखिए इसको मिला दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिला दिए। अब देखिए यहाँ पे जो मिला है, इसको फिर से नाम अगर करना चाहे तो इसको लिख दीजिए कि ये समीकरण 2 का जो है ये लाइन है, ठीक है। चाहे तो आप इसको
समीकरण यहाँ पे जो लिखे हैं इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं भी कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब तो इतना कर दिए, अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए हम देखिए, जब भी दो रेखा अगर कहीं पे काटती है, ठीक है, कहीं पे भी, तो वो जो जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु उसका सॉल्यूशन पॉइंट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जहाँ पे काटेगी एक दूसरे को, वहाँ पे क्या होगा, उसका सॉल्यूशन बिंदु होगा, वहाँ पे सॉल्यूशन उसका एक्स का वैल्यू का सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि रेखा जो है, एक रेखा तो ये है, ठीक है, एक रेखा ये है। तो देखिए रेखा काटती कहाँ पे एक दूसरे को, मतलब कि प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रही है, ठीक है। देख पा रहे हैं कि प्रतिच्छेद यहाँ पे कर रही है, ठीक है। इसके अलावा कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। प्रतिच्छेद कौन सा पॉइंट पे कर रही है, यहाँ पे। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट को देखना है। तो पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट 1 और 0 है, एक्स पे 1 है और वाई पे 0 है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम। तो ये जो प्रतिच्छेद करती है वो एक्स इक्वल्स टू कितना है, 1 है पॉजिटिव में, और वाई इक्वल्स टू कितना है, 0 है। तो इसका सॉल्यूशन की बात करें हम, तो एक्स इक्वल्स टू 1 और वाई इक्वल्स टू 0 हो गया इसका सॉल्यूशन। बस इतना ही करना था आप लोग को, बस इतना करके दिखा दीजिएगा और हल इक्वल्स टू लिख दीजिएगा। हल इक्वल्स टू एक्स 1 एंड 0, एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 0। तो आप लोग को ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। और आप लोग को 5 नंबर जो है वो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। इतना ही करना था, ठीक है।